नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। रामचरितमानस के बालकांड में है यह चौपाई। इस चौपाई में ब्रह्म के बारे में बताया गया है कि ब्रह्म कैसे हैं, अनुपम हैं ब्रह्म, उपमाओं से रहित हैं ब्रह्म। और ब्रह्म कैसे हैं, उनके जैसा कोई नहीं, आनंद के स्वरूप, आनंद से भरपूर ऐसे परब्रह्म का ज्ञान सद्गुरु की कृपा से जिन्हें प्राप्त हो जाता है, उनके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। ऐसे ऐसे परब्रह्म कि यदि आप किसी अन्य से तुलना करना चाहें तो कर ही नहीं सकते। वेद से यदि आप पूछें कि कैसे हैं आपके ब्रह्म, तो वेद कहते हैं नेति नेति, यह भी नहीं, यह भी नहीं। मतलब अगर आपके सामने भगवान शिव प्रकट हो जाएं और आप वेदों से कहें, वेदों से पूछें क्या ऐसे हैं परब्रह्म, तो वेद कहेंगे यह नहीं, यह नहीं। और यदि आपके सामने भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, अन्य देवी देवता या फिर शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा भी प्रकट हो जाएं और आप वेद से पूछें क्या ऐसे हैं मेरे प्रभु, क्या ऐसे हैं मेरे प्रभु, तो वेद कहेंगे यह भी नहीं, यह भी नहीं, ऐसे भी नहीं है। नेति नेति, नेति नेति, उनके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। आप उनकी उपमा, उनकी तुलना किसी से भी नहीं कर सकते, ऐसा वेदों का कथन है। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासी अंश ते नाना। परब्रह्म तो वो हैं जिनके एक अंश मात्र से असंख्य ब्रह्मा, असंख्य विष्णु और असंख्य शिव पैदा हो जाते हैं। संपूर्ण चराचर जिनके अंश मात्र से उत्पन्न हो जाता है, ऐसे परब्रह्म का ज्ञान जिसे प्राप्त हो गया, उसके जीवन में फिर कुछ और पाने के लिए शेष रहता ही नहीं। आपको वो ज्ञान प्राप्त हुआ है, कदर नहीं कर रहे हैं इसकी। ये परब्रह्म जो सृष्टि के कण कण में विराजमान है, सृष्टि जिसके अंदर फैली हुई है, व्यापक है, ये सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, ऐसे परब्रह्म को जानकर भगवान शिव खुद अपना ही ध्यान करते हैं। भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं नेत्र मूंद करके, निज, अपना। आप ही हैं, आप ही हैं, आप जिसके कारण उत्पन्न हैं, जिसमें मौजूद हैं, जिसमें आपकी सांस आ रही है, जा रही है, जिसमें आपका चलना हो रहा है, जिसमें आपके संपूर्ण काम हो रहे हैं, जिससे हमारे जीवन में सुख के तमाम साधन आ रहे हैं, ऐसे परब्रह्म का ज्ञान हमें प्राप्त हो गया तो क्या कुछ और बचा जीवन में प्राप्त करने के लिए? बाकी जितनी माया दिख रही है ये सब तो मिटने वाली है, ये तो प्रभु की चेहरी है, ये तो प्रभु का प्रकट शरीर है, प्रकट शरीर। हमें इस माया में रहकर मायापति का दर्शन करते हुए इनसे प्रार्थना करनी है, इनका ध्यान करना है। इनका ध्यान करने में ही परम आनंद की अनुभूति होती है। जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म के ध्यान में अपने आप को डुबो देता है, फिर उसके जीवन में संपूर्ण सुख उत्पन्न हो जाते हैं। जिनकी केवल भ्रगुटी तिरछी होने से समंदरों में ज्वालाएं उत्पन्न होना आरंभ हो जाती हैं। सब कुछ जिनके बस में है वे प्रभु अपने भक्तों के बस में होते हैं, इसलिए भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसा कि पहले कहा, ऐसे प्रभु किनके बस में होते हैं? भक्तों के बस में होते हैं। रामचरितमानस कहता है ऐसे वो प्रभु सेवक बस अहै। ऐसे प्रभु किसके बस में होते हैं? सेवक के बस में होते हैं, दास के, भक्त के बस में होते हैं। भक्त के बस में हैं भगवान, भक्त के बस में हैं भगवान। तो क्या हम भक्त बने? हम तमाम शिकवे शिकायतें करते हैं, प्रभु हमारा ये काम नहीं बना, प्रभु हमारे साथ ऐसा हो गया, प्रभु हमारे साथ वैसा हो गया। होगा, क्योंकि हम आम संसारी लोगों की तरह ही जीवन बिताते हैं ब्रह्मज्ञानी होने के उपरांत भी। अगर हम भक्त बन जाएं, प्रभु के दास बन जाएं, तो फिर प्रभु अपने हिसाब से हमारे जीवन को चलाते हैं। फिर प्रभु भक्त के बस में हो जाते हैं और भक्त के बस में होकर प्रभु भक्त के सारे कामों को अनायास ही बनाते चले जाते हैं। फिर भक्त के पास शिकवा शिकायत करने का कोई चांस नहीं होता, कोई मौका नहीं मिलता, क्योंकि प्रभु मौका देते ही नहीं।
ऐसे प्रभु जो अखंड हैं, अभेद हैं, अछेद हैं, निर्विकार हैं, निराकार हैं, घट घट में मौजूद हैं, ऐसे प्रभु का दर्शन करने के लिए हमने क्या किया? हमें किसी ने बता दिया कि परमात्मा का दर्शन हो सकता है पूर्ण सतगुरु की शरण में पहुंच करके, और हम पूर्ण सतगुरु की शरण में पहुंच गए, और पूर्ण सतगुरु ने हमसे 5 प्रण लिए और हमें परब्रह्म का दर्शन करा दिया। हमेशा से ऐसा नहीं होता था, आज इस युग में ही यह संभव हो पाया है। आपको पता है मनु और शतरूपा को कितने हजार वर्ष तपस्या करने के उपरांत प्रभु ने दर्शन दिए थे? जरा ध्यान से सुनिएगा। मनु और शतरूपा 6000 वर्ष केवल जल का आहार करके तप किया, 6000 साल तक, और उससे अगले 7000 साल तक केवल वायु का आहार करके उन्होंने तप किया। 6000 वर्ष तक केवल जल, और उससे अगले 7000 साल तक जल भी छोड़ दिया, केवल और केवल वायु का आहार किया। इतना तप किया, और इससे आगे अगले 10,000 साल तक उन्होंने वायु का आहार करना भी छोड़ दिया, और केवल एक पैर पर खड़े होकर तप किया। इस अवधि में उनके पास वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी भी आए, विष्णु जी भी आए, भगवान शिव भी पहुंचे, तमाम और देवी देवता उनके पास पहुंचे उन्हें वर देने के लिए, उनका तप डिगाने के लिए, लेकिन उन्होंने अपना तप नहीं डिगाया। लगातार तपस्या करते रहे, लगातार तपस्या, और फिर कहीं जाकर इस ब्रह्म की वाणी आकाश में गूंजी, वर मांगो, वर मांगो। कितने साल बीत गए? 23,000 साल। 23,000 साल तक उन्होंने क्या किया? आपने अभी सुना, आपने सुना। और हमें क्या करना पड़ा इस ब्रह्म का दर्शन करने के लिए? कुछ भी तो नहीं, केवल गए, 5 प्रण दिए और प्राप्त हो गया ब्रह्म का ज्ञान। हमें बड़ी आसानी से हो गया ब्रह्म का दर्शन। इसी कारण हम इस ज्ञान की कद्र नहीं करते हैं। हम दास हैं ही नहीं, हम अपने आप को दास से कहीं अधिक कुछ मानते हैं। हमारा मैं तो समाप्त होता ही नहीं। इसी कारण से हमारे जीवन में तमाम प्रकार के कष्ट आते रहते हैं, हमारा मन व्यथित होता रहता है, परेशानियां हमें घेरती रहती हैं, हमारा मन कभी शांत नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान हमें फोकट में ही मिल गया, और अब हम सिमरन भी नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, हम कुछ भी नहीं करते, और फिर सतगुरु को उलाहना देते हैं। महात्माओं के चरणों में हम प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन क्या हम अपना मैं मिटाने का प्रयास करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। जिस दिन मेरा मैं मिट जाता है, उस दिन ये ब्रह्म का ज्ञान मेरे काम आना आरंभ हो जाता है। हम जब इसके दास बन जाते हैं, तो फिर ये हमारी हर मनोकामना को पूर्ण कर दिया करता है। फिर कुछ शेष नहीं रहता जो हमारे जीवन में आना बाकी रह जाए। तो मेरे भाइयों बहनों, मानस जन्म दुर्लभ देहन बारंबार, जो बन फल पाके भुई गिरे, बहुरी ना लागे डार। जिस तरह से फल पक कर गिर गया, फिर दोबारा डाल पर लगता नहीं है, ये देह छूट गया, तो फिर लाख यत्न करने के उपरांत भी ये कीमती मनुष्य देह मिलेगा नहीं। परमात्मा की कृपा से, सदगुरु की कृपा से ब्रह्म का ज्ञान हो गया, इस जीवन की कीमत पड़ गई, तो इन सांसों की कीमत भी डाल लो। सिमरन करो, सेवा करो, सत्संग करो, और माया को इस तरह से उपभोग करते चले जाओ जिस तरह से एक विरक्त व्यक्ति करता है। तब ये लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा जरूर, और इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी करना मत भूलना, और चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।